बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद से शाही फरमान जारी हो गया है और शाही फरमान ये कह रहा है कि सब खैर मनाएं। आज सुबह सवेरे उठने के साथ 3 तालीमी इदारे जो किसी न किसी लिहाज से दिफाई इदारों के साथ मुंसलिक हैं, उनकी बंदिश और इस्लामाबाद में गैर मामूली हलचल के हवाले से खबर पहले नंबर के ऊपर आई। फिर मैं तफसील के साथ आगे चलता हूँ। BBC ने लिखा, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुमकिना शिद्दत पसंदी का खतरा, 3 बड़े तालीमी इदारे बंद और इन इदारों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फॉर इनडेफिनिट पीरियड बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी अलर्ट हसास इदारों की जानिब से जारी किया गया है। मुमकिना दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र बंद होने वाले तालीमी इदारों में एयर यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और बहरिया यूनिवर्सिटी शामिल हैं। अब एक जानिब ये सूरत हाल है और इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और दूसरी जानिब इस्लामाबाद के IG साहब फरमा रहे हैं इस्लामाबाद में अमनो अमान सिक्योरिटी हालात काबू में हैं। खौफ की वजह से अपने तालीमी इदारों और मामूलात जिंदगी में कोई तब्दीली न लाएं। इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल फराहम करेंगे। अफवाहों पर कान न धरें। IG इस्लामाबाद का इस्लामाबाद में तालीमी इदारों की बंदिश की खबरों पर बयान। बिल्कुल ठीक है। अब ये एक जानिब की सूरत हाल है और दूसरी जानिब आज अचानक से निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी अपने साथ FIA और दीगर जो इदारे हैं मुतल्लिका उनके आला हुकाम को लेके आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किन की जानिब से या किस लिए की गई? जी, अदलिया मुखालिफ मुहिम चली है। अदलिया मुखालिफ मुहिम क्या है? वो ये है कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जो मुत्तफिका फैसला दिया है, आप उसके ऊपर तनकीद कैसे कर रहे हैं? आप जस्टिस काजी फायज ईसा की दूर अंदेशी की तारीफें क्यों नहीं कर रहे? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि जस्टिस मुनीर से भी बड़ा फैसला काजी फायज ईसा साहब ने दिया है? तो एक JIT बनाई गई थी और अब बताया गया है कि जनाब अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के नाम ECL में डाले जाएंगे, स्टॉप लिस्ट में डाले जाएंगे। हसास इदारों यानी इंटेलिजेंस के इदारों ने सैकड़ों अकाउंट्स की शनाख्त कर ली गई है और ये अकाउंट्स जो है वो PTA से ब्लॉक कराए जाएंगे। और अब इब्तदाई तलात के मुताबिक जो सूरत हाल है वो ये है कि 500 से ज्यादा अकाउंट्स की निशानदही कर ली गई है। कुछ अकाउंट्स की मॉनिटरिंग जारी है। सख्त एक्शन लिया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो रियासती इदारों से अवाम का एतमाद खत्म करें। बिल्कुल ठीक है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और ये अकाउंट्स अंदरूने और बैरूने मुल्क से चलाए जा रहे हैं। इनके खिलाफ पीका कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और कहा गया अदलिया और जजेस के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई गई। पैगाम देना चाहते हैं कि खिलाफे कानून मुहिम से बाज आ जाएं और अदरवाइज कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर किसी ने तबसरा लिखा कि अगर JIT ने मेरिट के ऊपर तहकीकात की और अदलिया मुखालिफ मुहिम को खत्म करने की कोशिश की तो पहला नंबर तो मरियम नवाज का आएगा। अब जाहिर है वहां तो किसी के हाथ डालने की हिम्मत नहीं है, नंबर 1। फिर आज उनसे सवाल हुआ कि क्या ये मौजूदा चीफ जस्टिस की आपने सिर्फ हिफाजत करनी है कि उनके ऊपर तनकीद ना हो, या बाकी जो लोग हैं, जो बाकी साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं या बाकी जज साहिबान हैं, उनके मुतालिक भी आप करेंगे? और उनका नहीं, ये जो 13 जनवरी का फैसला है और मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उनके मुतालिक हम करेंगे। बिल्कुल आप करें, आपका ये हक है। लेकिन जिन लोगों ने हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें जलसों में चलाई, उनका क्या करेंगे? टीवी के ऊपर बैठ के किया, बाकी मुहिम चलाई, उसके मुतालिक कोई चीजें हैं, इस हवाले से कोई किसी के पास वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। अब चलते हैं आगे। इंटरनेट बंदिश की खबर आ रही है। पहले भी खबर आपको दी थी कि जनाब इलेक्शन से 2 दिन पहले और इलेक्शन से 2 दिन बाद तक इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अगर आपने उनकी मुहिम नहीं चलेगी, व्हाट्सएप के ऊपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और अगर पकड़ धकड़ भी करनी है, पोलिंग एजेंट्स भी उठाने हैं, बाकी मुबैना तौर पे अगर हलकों में 5-5, अब
खबर है ना, 5 ऐसे पोलिंग स्टेशन भी बनाने हैं जहां होना है सब कुछ, तो जाहिर है इसको रोकना कैसे है इंटरनेट की बंदिश के साथ। अब सवाल ये पैदा हुआ, आज एजाज सैयद ने सवाल किया जब वो हुकाम बैठे हुए थे कि क्या इस बारे में इंटरनेट की कोई सर्विस को बंद हवाले करने के हवाले से किया जाएगा। तो मुर्तजा सोलंकी जो तकरीरें तो बड़ी करते हैं, लेक्चर्स तो बड़े देते हैं, भाषण तो बहुत देते हैं, उनका जो अभी तक इंटरनेट बंदिश के मुतालिक मेरे पास खबरें हैं वो बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि तकनीकी खराबियां हैं, टेक्निकल वजूहात हैं। लेकिन हाँ, ये बात हम जमानत नहीं दे सकते कि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर इंटरनेट बंद ना हो या उसके अंदर रखना ना डाला जाए, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने तस्दीक कर दिया। जिसके बाद FIA के हुकाम जो है उन्होंने कहा नहीं जी वो कुछ सिस्टम्स की इंस्टॉलेशंस हैं, सिस्टम्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जिस वजह से ये रुकावटें आती हैं, तो आपको आइंदा भी 2-3 महीने के अंदर जो है वो इस किस्म का सामना करना पड़ेगा। फिर एजाज सईद ने पूछा कि आखिर ये उस वक्त ही क्यों होता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई वर्चुअल कोई ऑनलाइन एक्टिविटी होती है। उनका जी आई डोंट थिंक सो। FIA के बंदे ने, जो डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा हम बड़े चुकन्ना हैं, हम बड़ा एक्शन लेंगे। यानी पाकिस्तान के अंदर कैमरे के सामने बैठ के, टीवी के सामने बैठ के इतनी ढटाई के साथ इस मुल्क के अंदर ही हो सकता है ना कि चंद रोज पर, और दुनिया जहान के अंदर जो इंटरनेट की फराहमी है वो बुनियादी इंसानी हुकूक के अंदर ही होता है। अच्छा, अब यहां तक बात रहती तो बिल्कुल ठीक था। अब इस्लामाबाद चूंकि ताकत वालों का शहर है और वहां ताकत का इजहार करता है हर बंदा, जो भी इख्तियार में ताकत में इस वक्त बैठा होता है, वो आज बैठे हुए या कल वाले थे जो आइंदा आएंगे। आज चंद रोज पहले खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर राजा मोहसिन इजाज को रोक लिया गया, दीगर कुछ सहाफियों को रोका गया, हालांकि वो सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। फिर कहा गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया आया कि आप अपने इदारे का लेटर जारी करें, फलाफला चीजें करें, जिस पे असद तूर ने बाकायदा बताया कि ज़ाहिर है मैं किसी इदारे में नहीं हूं, लेकिन मैं जर्नलिस्ट तो हूं, तो ये हमारे लिए एक प्लान किया जा रहा है जिसमें सिद्दीक जान हमारे भाई हैं, ज़ाहिर है वो किसी इदारे के साथ मुंसलिक नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गाइडलाइंस के नाम के ऊपर एक लेटर जारी किया कि एंट्रेंस फॉर बीट रिपोर्टर्स टू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। उसके अंदर यह बताया गया, नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुतालिक मैं नंबर 1 बता देता हूं कि जामे तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत दी जाएगी, लिहाजा मीडिया वालों को सिक्योरिटी अमले के साथ ताउन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, मीडिया वालों की तलाशी ली जानी चाहिए, इनके कपड़े उतारे जाने चाहिए, ये कैसे कौम तक हकाइक बताते हैं। और फिर नंबर 2, किसी भी मीडिया पर्सन को सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर वीडियो क्लिप्स, इंटरव्यूज, यूट्यूब प्रोग्राम वगैरह रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं होगी। जिस दिन काजी फायज ईसा साहब ने ओथ लिया था उस दिन ठीक था, उस दिन मतीउल्लाह जान साहब का कैमरा चीफ जस्टिस के चैम्बर तक जाना ठीक था, तब तक तो आपकी PR हो रही थी ना, तब तक आपकी तारीफें हो रही थी, एक बुत तराशा जा रहा था। अब चूंकि वो बुत पाश हो गया है, अब वो लोग मानते हैं कि आपने हमें गलत साबित कर दिया काजी साहब। अब जब तनकीद हो रही है तब इस किस्म की चीजें हैं। और आप तो कल परसों जब सहाफियों की आजादी सहाफत के हवाले से सेमिनार में थे, आप तो मालूमात की रसाई और फराहमी की बातें कर रहे थे, आप तो शफाफियत की बातें कर रहे थे। एक जानिब आप टीवी के ऊपर लाइव समात की वाह करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं टीवी पे बस आप ही नजर आए, अदालत में भी सिर्फ आप ही बोलें, और जर्नलिस्ट के साथ आप ये करना चाहते हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई नहीं करता बात, अब उम्मीद है कि हाथे में भी नहीं बनाने दिया जाएगा, या इसके ऊपर पता नहीं क्यों नई इंस्ट्रक्शंस आ जाए। फिर कहा गया कमरा अदालत के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। देखिए, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आप कैमरा वहां लगवा सकते हैं, लोगों के सामने नजर आ सकते हैं, तो मोबाइल फोन ज़ाहिर है कि इदारों को अपडेट्स देनी होती हैं, ये इंफॉर्मेशन का दौर है। यही बात उस दिन जो अतर मिनल्ला साहब कर रहे थे, इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं रोकना चाहिए। लेकिन चले जाय साहिबान, कल तक आप कैमरा भी ले जाना कमरे अदालत में जायज नहीं था, अब जाता है, काजी साहब नजर आते हैं, फिर वो बताते हैं मेरी बेगम कह रही थी आप सही नहीं बैठे हुए थे, तो लेकिन जर्नलिस्ट के साथ आप ये करेंगे, लेकिन उससे हकायक नहीं छुपेंगे। जस्टिस मुनीर के दौर में भी बहुत पाबंदियां होंगी, उस वक्त भी वो ताकत वालों को सपोर्ट उनके हासिल होगी, लेकिन आज कोई मकाम नहीं है जस्टिस मुनीर का। सो इन चीजों से नहीं होगा। फिर हमारे वो दोस्त जो ये बातें करते थे कि जनाब काजी साहब आएंगे, जालिमों काजी आ रहा है, तो उनको मुबारक हो कि जालिमों काजी आ गया है।
اچھا جی، نمبر 4 بتایا گیا ہے کسی بھی اہم کیس کی سماعت کی صورت میں جہاں محدود جگہ اور سخت سیکیورٹی کی وجہ سے صرف چند صحافیوں کے لیے خصوصی اجازت ہوگی، یعنی سلیکٹڈ صحافی مرضی کے ہوں گے اور ہر میڈیا ہاؤس سے ایک فرد کو داخلے کی اجازت ہوگی، دیگر صحافیوں کو کارروائی کا مشاہدہ کرنے کے لیے متبادل کمرہ عدالت کے اندر بٹھایا جائے گا۔ تو سپریم کورٹ میں بھی یہ ہلچل اسی لیے دکھائی دے رہی ہے کہ جناب وہ آپ ذرا محدود، یہ ہر کوئی جو ہے، اب امید ہے جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے، تو مجھے امید ہے کہ وقت کا قاضی نوٹس لے گا، بلائے گا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی ہے، یہ معلومات تک رسائی کے قانون کی خلاف ورزی ہے، کیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں اور کون سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں ذرا بتائیں۔ لیکن نہیں، کاش یہ حکومت تحریک انصاف کی ہوتی ہے، کاش تحریک انصاف کی حکومت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوتے، پھر آپ دیکھتے کہ ہر چیز کو کاؤنٹر کوسچن کیا جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے اور کیسے وزیروں کو روسٹم کے اوپر بلا کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس حکومت کے اندر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ تانے دے دیے جائیں کہ وہ آپ کی حکومت میں آپ نے یہ بھی تو کیا تھا، آپ نے وہ فلاں بھی تو نہیں کیا تھا۔ تو فی الحال چیزیں اتنی ہی کی جا سکتی ہیں۔ ہاں، ایک خبر اور سن لیجئے کہ جناب ایک الیکشن 2 حلقوں میں ملتوی کیا گیا تھا، NA83 اور NA85 سرگودا کے اندر، جہاں پہ مسلم لیگ نون اعتراض کر رہی تھی کہ ریٹرننگ افسر نے یہ کیا فیصلہ کر دیا۔ تو الیکشن کمیشن ہے نا، گو کہ وہ فیصلہ غلط تھا ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، لیکن ظاہر ہے مسلم لیگ نون کوئی مطالبہ کرے اور وہ پورا نہ ہو موجودہ سسٹم کے اندر، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان دونوں حلقوں کے اندر الیکشن ملتوی کرنے کے ریٹرننگ افسران کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو منسوخ کر دیا ہے اور دونوں حلقوں میں الیکشنز ہوں گے اور انتخابی عمل جاری رکھا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے اس بارے میں باقاعدہ حکم جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اور دوسری جانب آج نواز شریف جو ہیں وہ مانسہرہ کے اندر خطاب کے لیے پہنچ چکے ہیں اور ادھر لاہور کے اندر جو ہے وہ حلقہ N123 کے اندر شہباز شریف جو ہے وہ ریلی نکال رہے ہیں، جبکہ مریم نواز کل ممکنہ طور کے اوپر ریلی نکالیں گی۔ تو اس سے اندازہ ہو پائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن صورتحال بہت واضح ہے اور وہ واضح صورتحال یہ ہے کہ چیزیں باقی سب کنٹرول کے اندر ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی اوپینین، عوام کی رائے کو کیسے کنٹرول کریں، یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کے لیے اب کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی IT ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے، لیکن پاکستان کا وزیر بیٹھ کے کہتا ہے جی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ مستقبل میں انٹرنیٹ بند ہوگا کہ نہیں بند ہوگا۔ یہ ہے کل کہانی یہاں کے اسٹیٹ افیئرز کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔